जो 3 मूल मंत्र है। देखिए 3 मूल मंत्र क्या है? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। देखिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 3 मूल मंत्र इसलिए दिए थे ताकि हमारा शोषित वंचित असहाय समाज दिन दुनी रात चौगुनी बुद्धि विवेक की तरफ जा सके और एक समता मूलक देश बना सके और एक समता मूलक समाज बना सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है साथी। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिर ऐसा क्या नहीं हो रहा? जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का मूल मंत्र था, इस 3 मूल मंत्र को हमारे समाज के लोग क्यों नहीं अपना पा रहे? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहला मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो। देखिए वो व्यक्ति शिक्षित नहीं माने जाते हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के रखे हों या बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके बैठे हों। उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 और 15 फरवरी को नासिक के भाषण में कहे थे कि वह व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकते जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हों। और उन्होंने कहा था कि वह व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकते जो अपने और दुश्मन में फर्क न समझता हो। तो साथियों, आपसे देखिए जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो नारा था, जो मूल मंत्र था, वो इसीलिए कहा गया था शिक्षित उसे माना जाता है जो अपने और दुश्मन में फर्क समझ सके कि हम अपने कौन है और दुश्मन कौन है। जो इस चीज को जान जाए, जो उनके बताए मार्ग पर चल पड़े, उसी को शिक्षित कहा जाता है, अन्यथा किसी को शिक्षित नहीं कहा जा सकता साथियों। अब आपको बता दें जो दूसरा मूल मंत्र था वो था संगठित रहो। देखिए हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग कभी कभी ये कहते हैं ये संगठित होने की बात कहाँ से आ जाती है? हम बिखरे कब थे जो संगठित होने की बात आ जाती है? साथियों आपको बता दें, आपको 4 वर्णों में बांटा गया। इतना ही नहीं, 4 वर्णों में जैसे बांटा गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको 6747 जातियों में बांटा गया। इतने टुकड़ों में कर दिए ताकि आप लोग कभी संगठित नहीं हो पाओ, ताकि आप लोग कभी इकट्ठा ना हो पाओ। जब आप लोग इकट्ठा हो करके हो नहीं पाओगे तो आप लोग अपने हक और अधिकार को मान नहीं सकते। जब आप लोग संगठित हो नहीं पाओगे, अपने हक अधिकार को जान नहीं पाओगे। इसीलिए साथियों कहता हूं कि जिस प्रकार से ऊबड़ खाबड़ जमीन अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती, साथियों जिस प्रकार से ऊबड़ खाबड़ जमीन अच्छी फसल पैदावार नहीं कर सकती, ठीक उसी प्रकार से हम और आप ऐसे जातियों में बटे रहेंगे। हम और आप लोग कभी संगठित नहीं हो पाएंगे। संगठित आप तब माने जाओगे जब जातिवाद को तोड़ करके अंतर जाति में विवाह कर दिया जाएगा। जैसे बेटी और रोटी का रिश्ता जब होने लगेगा तब आप संगठित हो, उसके पहले आप संगठित नहीं हो। जो तीसरा नारा था परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का, संघर्ष करो। संघर्ष तो करते हैं हमारे समाज के लोग, जितना संघर्ष करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, शायद किसी समाज के लोग इतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, इतना संघर्ष किसी समाज के लोग नहीं कर पाते हैं। आज देखिए अभी चुनाई के अगर मिस्त्री कोई ज्यादा पाया जाएगा, हमारे समाज का पाया जाएगा। जितना भी कठिन काम होगा उस कठिन काम को करने के लिए हमारे समाज के लोग ही होंगे। इसे संघर्ष नहीं कहा जाता। संघर्ष उसे कहा जाता है जो शिक्षा पर संघर्ष करे, जो सामाजिक पर संघर्ष करे, जो आर्थिक पर संघर्ष करे, उसे संघर्ष कहा जाता है। साथियों ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का 3 मूल मंत्र था। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को मानने से पहले, बाबा साहब अम्बेडकर की गुण गाने से पहले हमें उनकी जो बताए मार्ग हैं, उनका जो बताया गया उद्देश्य है, उसे हमें आपको अपनाना पड़ेगा। भाई उनका जो मुख्य नारा था, 3 चीज को अगर हम और आप अपना लेते हैं ना, तो मानवता का जो मानव होने का मतलब होता है हम लोग समझ जाएंगे।